एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं पेनिट्रेशन की स्पीड के बारे में कि आप इसको कैसे बढ़ा सकते हो। देखिए, पेनिट्रेशन की स्पीड के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पुरुषों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है स्टैमिना, वो है स्ट्रेंथ और वो है कॉन्फिडेंस। देखिए, अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट हो कि आपके अंदर स्टैमिना, पोटेंसी, स्ट्रेंथ, विगोर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इसका झलक आपके परफॉर्मेंस में पड़ता है। जो भी आप कर रहे होते हो, वो चाहे वो पेनिट्रेशन हो, चाहे वो फोरप्ले हो, चाहे वो राउजिंग हो, हर चीज़ जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी बखूबी अच्छी होती है। आप और आपके फीमेल पार्टनर दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से जो आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको आप दोनों ही अचीव कर पाते हो, संतुष्ट हो पाते हो। तो इसीलिए पेनिट्रेशन की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए इस पे बात करेंगे हम डिटेल्स में, क्योंकि पेनिट्रेशन की स्पीड जितना फीमेल पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, उससे मैं आपको बता रही हूँ, आप यकीन मानो, उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मेल पार्टनर के लिए है। क्योंकि फीमेल पार्टनर को आप आराम से, यानी कि उसको अगर अच्छा फोरप्ले देते हो, ओरल परफॉर्मेंस देते हो, फिंगरिंग करते हो, इन सारे तरीक़ों से आप एक फीमेल पार्टनर को आधे से ज़्यादा संतुष्टि वही दे सकते हो। फिर पेनिट्रेशन से जो बचा कुचा होता है 10-20% वो उससे मिल जाता है। बट एक मेल पार्टनर के लिए पेनिट्रेशन ही शुरू और पेनिट्रेशन ही ख़त्म है, कि उसकी पूरी की पूरी चीज़ें जो भी उसका मैकेनिज्म है उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसके लिंग के कैप सेक्शन में ही सेंसिटिव नर्व्स होते हैं और जो कि उसमें स्टिमुलेशन जनरेट होता है तो एक मेल पार्टनर को मज़ा आता है और वो संतुष्ट होता है। तो पेनिट्रेशन स्पीड एक फीमेल पार्टनर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक मेल पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे स्पीड लगाना चाहिए, ज़ोर से करूँ या धीरे से करूँ, वो मैं पहले काफ़ी वीडियो से बता चुकी हूँ। तो आज मैं बताऊँगी सिर्फ इस स्पीड को आप कैसे बढ़ाओगे। स्पीड को बढ़ाने के लिए दो चीज़ों पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। वो है कि आपको आपके स्टैमिना पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे टाइम पे इंटरकोर्स कर रहे हो जिस टाइम पे आप थके हुए हो, मेंटल फिजिकल दोनों तरीके से थके हुए हो, फिर भी आपकी फीमेल पार्टनर की इच्छा है या आपकी भी इच्छा है, शरीर में जान नहीं है, दिल ओवर पड़ा है एकदम, तो इस टाइम पे ना परफॉर्मेंस ख़राब होता है, स्पीड आप अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हो जो भी आपकी चाहिए होता है। तो आप जब भी इंटरकोर्स करने जाओ, आपके पास अगर वो नहीं है, यानी कि आप थके हुए हो पर इच्छा है करने की, तो कम से कम फिजिकल रिलेशन से पहले कोई जूस वगैरह ऐसा ले लो जो आपके स्टैमिना को तुरंत स्पाइक अप करे। यानी कि कोई नींबू पानी ले सकते हो, कोई ऐसा फल वगैरह ले सकते हो, फ्रूट जूस ले सकते हो, या फिर नॉर्मली आप सादा चीनी या नमक वाला पानी भी पी सकते हो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, या फिर आप चाहो दूध वगैरह ले सकते हो, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके इंस्टेंट एनर्जी को बूस्ट कर सकता है। उसके 15-20 मिनट बाद परफॉर्म करते हो तो आपका काम बन जाता है, एनर्जी जो है वो रिस्टोर हो जाती है। और अगर आपके घर में शिलाजीत है, आप अगर शिलाजीत का सेवन करते हो, लेते हो, आज के डेट पे तो आई बिलीव कि हर पुरुष के पास शिलाजीत तो होना ही चाहिए और उसके साथ कोई ऐसा तेल होना चाहिए जो उनके लिंग को मालिश करने के लिए इस्तेमाल हो। तो अगर आपके घर में शिलाजीत है, अगर इस्तेमाल करते हो तो रात को सोने से पहले ना लेके आप उसको आपके परफॉर्मेंस से पहले लो। उससे क्या होगा, आपकी इंस्टेंट उसमें जो मिलने वाले मिनरल्स होते हैं, जो उससे ज़्यादा फुलविक एसिड होता है, जो और कंपाउंड्स होते हैं, वो आपके एनर्जी को तुरंत स्पाइक अप करने में काफ़ी मदद करता है। आप ये चीज़ फील भी करोगे, मैं खुद शिलाजीत लेती हूँ, मुझे पता है कि शिलाजीत लेने के तुरंत बाद शरीर में गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड फ्लो को, सारी चीज़ों में इम्पैक्ट करता है तुरंत। तो इसीलिए ये आपके बेड पे स्टैमिना को भी तुरंत स्पाइक अप करने का काम करेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म पे शिलाजीत लेते हो तब तो आपको पता ही होगा कि ये आपके स्टैमिना की मेंटेनेंस है, इसमें कितना मदद करता है। खान पान बहुत ज़रूरी है यार। अल्कोहल लेके कभी भी बेड पे मत जाओ। आपको लगता है कि ये आपके तोड़ फोड़ करने की क्षमता को बढ़ा देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। शुरू में करेगा, लॉन्ग टर्म में आपको फुस कर देगा मतलब। तो ये चीज़ें ना करो, शिलाजीत वगैरह या फिर कोनो खान पान ऐसी चीज़ें फोकस करो। लॉन्ग टर्म में भी अपनी खान पान, अपनी डाइट, अपनी नींद, अच्छी हेल्थ, इस पर फोकस करो। शिलाजीत अगर घर में नहीं है तो आप शिलाजीत को ज़रूर अपने घर में रिस्टोर करो और रोज़ाना इसका इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि ये आपके शुरू से एंड तक आपके सेक्सुअल हेल्थ को तेज़ी से प्रमोट करने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के साथ साथ और भी कई सारे काम करने में मदद करता है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप नेचर मीनिया का हिमालयन शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बहुत सारे कंपनियों के नाम बताती हूँ जिसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ये उनमें से एक कंपनी है जो कि अच्छा है, आपके ट्रस्ट करने के लायक है, लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है, प्योर है, रिजन फॉर्म में है, तो लेने का कोई भी झंझट नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन
के प्रोडक्शन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटलिटी को इंक्रीज करता है। और इसमें पाए जाने वाले जितने ट्रेस मिनरल्स, 85 टाइप के ट्रेस मिनरल्स होते हैं इसमें, जितने भी है सेलेनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, सारी चीज़ें आपके पोटेंसी, आपकी स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ को, विगोर को हमेशा लेवल अप करने में मदद करता है। और इसमें पाए जाने वाले फुलविक एसिड, उसके तो क्या ही कहने, वो आपके सेक्सुअल हेल्थ को टॉप से टो तक आपको प्रोमोट करने में मदद करता है। आपके डिप्रेशन, आपके स्ट्रेस, अपने एंजाइटी लेवल को कम करने के साथ साथ आपकी बॉडी फंक्शनिंग को, मैकेनिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। तो अगर इसका इस्तेमाल आप करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और हाँ, इस होलोग्राम पिक्चर को जरूर ट्राई कर लेना, देख लेना, क्योंकि इस होलोग्राम पिक्चर से आपको पता लगेगा कि नेचरमेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है। सो हरी अप। इसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ कि परफॉर्मेंस में आप कैसे अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो। वंस अगेन वही चीज़ें थोड़ी सी रिपीट कर रही हूँ। शुरुआत हमेशा हमेशा स्लो करो। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही एकदम घोड़े की दौड़ लगाना शुरू करते हैं। नहीं करना, क्योंकि तब तक एक फीमेल पार्टनर के बॉडी में अच्छे से स्टिमुलेशन भी जनरेट नहीं होता, तो आप भी थक जाते हो, वो भी कुछ हासिल नहीं कर पाती। शुरू हमेशा स्लो करो। पहले खुद के इरेक्शन को, फीमेल पार्टनर के प्राइवेट ऑर्गन में जो सेंसेशन है उसको, दोनों को अच्छे से बिल्ड करो। इसके बाद जब आप स्पीड को बढ़ाओगे ना, तो जो स्पीड आपकी लगेगी ना, वो आपके डिजायरेबल स्पीड है। जो पोजीशन है सिलेक्ट करो जिस पोजीशन में आप बढ़िया स्पीड को लगा सकते हो। यानी कि शुरू में आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करो, आपके वाइफ के पसंद का जो भी है उसके पसंद का वो चीज़ें करो, बट एंड में जो क्लाइमेक्स में आप जो पेनिट्रेशन का स्पीड बढ़ाना चाहते हो, जो आप इंक्रीज करना चाहते हो, जिसको आप झटके या उस तरीके से लगाना चाहते हो जो आपकी यहाँ की डिज़ायर है, तो वो हमेशा अपने पसंद के पोजीशन में ही करो। चाहे वो कोई भी हो, मिशनरी पोजीशन में भी कर सकते हो जो आपका फेवरेट हो सकता है, अदरवाइज आप डॉगी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा पोजीशन सिलेक्ट करो जो आपकी फेवरेट हो। ध्यान रखें, उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस, दोनों चीज़ें बिल्डअप होगी। अगर अभी तक नहीं किया है तो आज से ट्राई करके देखो। आई मस्ट श्योर, गारंटी के साथ बताती हूँ, आपकी पेनिट्रेशन की स्पीड बढ़ेगी, दोनों की सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगी, और आप देखोगे यार इससे तो मेरा टाइम भी बढ़ गया। चलो ट्राई ज़रूर करो। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।